गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 21 दिसंबर 2022 और आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई होप आप सभी क्लास अच्छे से करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन करके आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शानदार सी क्लास। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स बिल्कुल फ्री प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की अगर बात करूँ, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर। यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ये प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 2005 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपसे पूछा हुआ है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 15 की मेजबानी इनमें से करेगा। तो इसमें अगर राइट आंसर की यहाँ पे बात करूंगा तो राइट आंसर सीधा सीधा ऑप्शन बी कनाडा सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? कनाडा सभी का यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये आयोजित कहाँ पे हुआ, तो ये कनाडा के अंदर आयोजित होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा। इसमें आपसे पूछा हुआ है केंद्र राज्य सरकार ने हाल ही में खानाबदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। तो ये कहाँ पर की गई है, ये आप लोगों से पूछा हुआ है, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते आएंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इसमें सही आंसर की अगर बात करूँ, कर्नाटक ऑप्शन आपका डी सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। देखिए, इसमें आपसे पूछा है हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये बिहार के नए DGP बने हैं। कहाँ के? बिहार के नए DGP के रूप में बने हैं, याद रखिएगा। इसका PDF जो आप लोगों को रहेगा ये टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड हो जाएगा और ये बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सही आंसर की अगर बात करूँगा 7 दिसंबर, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कवर किए जाएंगे ये सभी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे आप लोगों से पूछा जा सकता है GST परिषद की 48वीं बैठक कहाँ पे हुई है, तो डायरेक्टली याद रखिएगा कि नई दिल्ली में हुई है। ठीक है ना, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग ये बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा है GST परिषद की 48वीं बैठक। सेम क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया वे का वही आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अब इस क्वेश्चंस के लिए याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है कि हाँ, नई दिल्ली आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस का रिविजन बार बार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली पुटअप होता है एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा। उत्तर प्रदेश में चौथे टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है, तो कहाँ पर की गई है, ये आप लोगों से ये पूछा है। तो ये देखिए, जो घोषणा की गई थी 27 सितंबर 2022 को किया था, और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के अंदर ये आप लोगों का होगा। कहाँ पे? चित्रकूट। तो ऑप्शन आपका ए सही हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य में, तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में किया जाएगा। और कौन से नंबर का है, तो चौथे नंबर का है, इसको मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा। नरेंद्र मोदी ने मोटेरा स्टेडियम में कौन से राष्ट्रीय खेल की उद्घाटन किया हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँगा तो राइट आंसर इसमें देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा मोटेरा जो आप लोगों का स्टेडियम है वो कहाँ पर है, तो ये अहमदाबाद के अंदर है। कहाँ पे? अहमदाबाद। क्योंकि 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि मोटेरा जो है आपका अहमदाबाद के अंदर है। अहमदाबाद। ठीक है, और कौन से 36वें का गया है बेटा, कौन सा? 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा। इसमें आपसे पूछा है हाल ही में कौन चीफ ऑफ डिफेंस CDS नियुक्त किए गए हैं। तो जो CDS नियुक्त किए गए हैं आप लोग याद रखिएगा कि जो नए बने हैं, और ये किसके स्थान पर आए हैं, जनरल बिपिन रावत जी जो थे, जो आपके शहीद हो चुके हैं दिसंबर 2021 के अंदर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में।
ठीक है ना। तो उस पद पर नए जो बने हैं आप लोगों के कौन बने हैं, याद रखिए अनिल चौहान आप लोगों का राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर। ये भी पूछ सकता है कि किसके स्थान पे आए हैं, तो जनरल बिपिन रावत जी जो दिसंबर 2021 के अंदर हेलीकॉप्टर से एक दुर्घटना में शहीद हो गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। फरवरी 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करने के लिए फीफा द्वारा किस देश की घोषणा की गई है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए, और ये पहले भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम के अंदर बना है। एसएससी के बड़े बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं, तो इसमें थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को। मोरक्को आप सभी का राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका ए कौन सा हो जाएगा, मोरक्को। और ये टूर्नामेंट 1 फरवरी 2023 के बीच होगा, ये भी थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को। ये भी पूछ सकते हैं कब होगा, ठीक है ना। तो 1 से 11 फरवरी 2023 के बीच में आप लोगों का ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। इसमें आपसे पूछा है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में। तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, जस्ट आप लोगों को बता चुका हूँ। 20 दिसंबर सभी का राइट आंसर होगा इसमें। ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, कौन सा देश 2023 में उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला है। तो इसमें अगर मैं क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये भारत के द्वारा किया गया है बेटा, किसके, भारत। राइट आंसर आप लोगों का इंडिया। ऑप्शन आपका डी सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। और जितने भी मंत्रालय है ये आप लोगों के लिए इसमें अनुशंसा किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। देखिए इसमें आपसे पूछा है, भारतीय रेलवे ने किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी एस्केपमन का निर्माण पूरा किया गया है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में राज्य भी आप लोगों को लगा सकता है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को पूछ लिया कि राज्य, और आपको डैश देगा, आपसे पूछ सकता है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की अगर यहाँ पे आपसे बात करूँगा तो राइट आंसर इसमें आप लोगों का ऑप्शन आपका बी जम्मू कश्मीर सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आप लोगों के एग्जाम में अधिकतम पूछता है, तो इसमें अगर आपके यहाँ पे पूछ सकता है कि आप लोगों का ट्रैक कितना बड़ा है ना। तो ये भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में, और कब पूरा किया गया, तो ध्यान रखिए 15 दिसंबर 2022 को ये पूरा कर दिया गया है। 15 दिसंबर 2022 को ये पूरा कर दिया गया है, ठीक है ना। और ये 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर ये आपका बना है, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है कि लोकेशन क्या है, ठीक है ना, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये कामिकेज है, क्या है ये आप लोगों का कामिकेज, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। तो ये आप लोगों का कामिकेज है, ठीक है ना। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलती हो गया। तो हाल ही में कामिकेज शब्द समाचारों में रहा है, ये इनमें से किससे संबंधित है। तो ये ड्रोन से संबंधित है। किससे है, ड्रोन से संबंधित है, याद रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपसे पूछा है, हाल ही में खबरों में रहा पर्स सीन फिशिंग शब्द इनमें से किससे संबंधित है। तो पर्स सीन फिशिंग जो है आप लोगों का, ये मछली पकड़ने का एक तरीका है, उससे संबंधित है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। डायरेक्टली राइट आंसर ऑप्शन आपका बी सभी का राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में अहमदाबाद अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो वो किसने किया है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि वो किसने किया है। सही आंसर इनमें से कौन सा होगा, ये आप लोगों को कमेंट आंसर में करना है। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का अटल ब्रिज है, ये किसने किया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 27 अगस्त 2022 को ये कर दिया गया था भाई, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, और ये साबरमती नदी पर बना है अटल ब्रिज, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली एग्जाम के अंदर। देखिए क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न के अनुसार पूछ सकता है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा अटल ब्रिज किस नदी पर बना है ना। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, साबरमती नदी पर ये आप लोगों का बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है और कब हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी पूछ सकता है। तो अमृता जो हॉस्पिटल है वो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर हुआ है। कहाँ पे, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर हुआ है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। और समथिंग इसमें 6000 करोड़ का लागत दिया गया है, ठीक है ना। तो बड़ा हॉस्पिटल है, तो आप लोगों से पहले भी इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते आए हैं। इसके बाद देखिए मिथिला मखाना को हाल ही में हाईटेक दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है।
ठीक है ना। तो देखिए इसमें आप लोगों को यहाँ पे GI टैग हुआ है ना, GI टैग दिया गया है इनको, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है ये। तो इसमें देखिए इनको GI टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित है। कहाँ से, बिहार से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए आप लोग, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा सुपर वासुकी नामक पहली नवीनतम ट्रेन का परीक्षण किया गया और किस भारतीय जोन से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से आई है। ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए। लास्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर करना है सभी को। भारत में रंग महोत्सव 2022 कब आयोजित हुआ और कहाँ पर आयोजित हुआ, ठीक है ना। रंग महोत्सव आयोजित हुआ है तो कहाँ पर हुआ है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है रंग महोत्सव कहाँ पर हुआ आयोजित, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।